Hello children, myself Harish sir is before you. Yesterday we studied about the relation between Shadav and Hana, and in consequence of yesterday's reading we read further. Who is that? Hana cried. Hana जोर से चिल्लाई कि कौन है. She dropped Shadav's arm and they both leaned over the railing of the veranda. वो सदाव के कंधे से अपना हाथ नीचे कर ली और दोनों रेलिंग से झुक के नीचे की ओर देखने लगे. Now they saw him again. वे दोनों दोबारा उसे देखे. The man was on his hands and knees crawling. जो आदमी दिख रहा था वो अपने हाथ और घुटनों के बल तकरीबन रेंग रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. तभी उन्होंने उस व्यक्ति को चेहरे के बल नीचे गिरते हुए और जमीन पर पड़े हुए देखा. ऑफिसर मैन परहैप्स सदाव से. सदाव ने कहा कि शायद ये कोई मछुआरा है. वॉश फ्रॉम हिज बोट. अपनी नाव से गिर गया है, बह गया है. He ran quickly down the steps and behind him Hana came, her white lips flying. वह तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतर करके नीचे आया और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी हना भी आई. उसकी चौड़ी आस्तीन हवा से फड़फड़ा रही थी, उड़ रही थी. A mile or two away on either side there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. A mile or two, एक या दो मील, दोनों तरफ, दोनों साइड में मछुआरों के गांव थे. Either side there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rock. और वो दोनों गांव के बीच में एकमात्र पहाड़ी चट्टानों से भरा हुआ और निर्जन एकांत समुद्री किनारा था जहाँ से मछुआरे जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे. The surf beyond the beach was speckled with rocks. तट से उठने वाली चट्टानों से एक लोहे की नुकीली कील. The surf beyond the beach was speckled with rocks. तट से उठने वाली चट्टानों की जो ऊपर की ओर उठने वाली चट्टानें थी वो भाले की तरह से नोकदार थी, नुकीली थी. और somehow the man had managed to come through them. He must be badly taught. Somehow, और किसी तरह से इन नुकीली चट्टानों से टकराने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को वहाँ से बचने के लिए व्यवस्थित किया था. किसी तरह से वहाँ से बच निकला था उन नुकीली चट्टानों से चोट खाने के बाद.
It has been explained here somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल हो जाना चाहिए, ये संभव था. It was probable that the man had been badly torn, badly wounded. They saw when they came towards him that indeed it was so. जैसा उन्होंने कल्पना कर रखा था, जिस तरह की बात वो दोनों दंपति सदाव और हन्ना सोच रखे थे, स्थिति ठीक वैसी ही थी. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उसके एक तरफ उसके शरीर से बहे हुए रक्त का एक धब्बा दिख रहा था. उसके रक्त को बुरी तरह से वहां की रेत ने सोख रखा था. He is wounded. वो घायल है. सदाओ एक्सक्लेम. सदाओ ने आश्चर्य के साथ कहा, ये घायल है. Who lay? He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. वो जल्दी से उस घायल व्यक्ति की ओर बढ़ा. Who lay motionless, जो निर्जीव चेतनाहीन जमीन पे पड़ा हुआ था. His face in sand, और उसका चेहरा रेत में धंसा हुआ था, रेत की ओर था. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. एक पुरानी टोप उसके सिर से अटकी हुई थी और समुद्री जल से भीग गई थी. He was in wet rags of garment, और वस्त्र के नाम पर उसके शरीर पर चिथड़े मात्र थे. Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. सदाओ जो है रुक सा गया, और उसकी पत्नी हन्ना भी उसी के तरफ थी. जहाँ वो खड़ा था उसी तरफ उसकी पत्नी भी खड़ी थी. हन्ना एंड टर्न द मैन्स हेड. सदाओ ने उस व्यक्ति के चेहरे को पलटा. दे सा द फेस. वे लोग उसके चेहरे को देखे. अ वाइट मैन हन्ना विस्पर्ड. हन्ना जो है फुसफुसाई, धीरे से बोली कि ये तो अंग्रेज है. यस, इट वॉज अ वाइट मैन. सदाओ ने उसके बात की पुष्टि की कि हाँ, यह एक अंग्रेज है. द वेट कैप फेल अवे and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was rough yellow beard. जब टोपी हटाई गई तो उसके सिर पर सुनहले बाल दिखे. It has been described here. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. उसकी भीगी हुई टोपी गिर गई और उसके सुनहले रंग के बाल दिखने लगे. Long as though for many weeks
It had not been cut. देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो इसके बाल कई हफ्तों से कटे हुए न हों. And upon his young and tortured face, और उसके युवा और पीड़ाग्रस्त चेहरे पर was a rough yellow beard, सुनहली रंग की खुरदुरी दाढ़ी जो है जमी हुई थी. He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो अचेत अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ था और वे दोनों दंपति वहाँ पर उसके प्रति क्या किए, इस बात से वो अनभिज्ञ था. दैट्स ऑल. थैंक यू.